हेलो फ्रेंड। तो आज हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके पीछे पॉलिनोमियल और रियल नंबर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो पहले समझते हैं ये होता क्या है। ठीक है, तो देखिए इससे पहले हम समझें कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होता क्या है, हम पहले समझते हैं एक्सप्रेशन और इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, एक्सप्रेशन और इक्वेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन देखिए, एक होता है एक्सप्रेशन और एक होता है इक्वेशन। ये दोनों में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है दोनों में, हम वो देखने वाले हैं पहले। ठीक है, तो एक्सप्रेशन कहने का मतलब है कि मतलब ऐसे ही होता है जिसमें इक्वलिटी का साइन नहीं होता है। जैसे एक्स प्लस 3, 2x प्लस 5, जैसे हो गया 3x² माइनस 7 माइनस 2। ये सब जो है ये सब एक्सप्रेशन बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई इक्वलिटी का साइन नहीं है। ठीक है, तो ये सब एक तरह का एक्सप्रेशन हो गया। लेकिन इक्वेशन क्या बोलेंगे, जब इसी एक्सप्रेशन में कोई इक्वलिटी का साइन आ जाता है। जैसे में x प्लस 3 तो था, लेकिन अगर बराबर में डाल दिए 0, बराबर में डाल दिए 0, तो ये हमारा बन गया इक्वेशन। एक्सप्रेशन से किस में बदल गया आप, इक्वेशन में। जैसे 2x प्लस 5 था, अगर इसके बराबर में डाल दिए 6, तो ये बन गया इक्वेशन। समझ रहे हैं, बराबर में 0 ऐसा ज़रूरी नहीं है, बराबर में कुछ भी हो सकता है, बस इक्वलिटी का साइन आना चाहिए। मतलब अगर इक्वलिटी का साइन आ गया तो समझ जाइए कि एक्सप्रेशन से अभी इक्वेशन में बदल चुका है। जैसे में 3x² माइनस 7 माइनस 2 और बराबर में डाल दिए 0, तो ये बन गया इक्वेशन। समझ गए बात के, मतलब एक्सप्रेशन में कोई इक्वलिटी का साइन नहीं आता है, लेकिन इक्वेशन में इक्वलिटी का साइन आता है। अगर एक्सप्रेशन को आपको इक्वेशन में बदलना है तो इक्वलिटी का साइन डाल दीजिए, इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो एक्सप्रेशन और इक्वेशन आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए, अब आपने लीनियर पोलिनोमियल पढ़ा होगा, पोलिनोमियल चैप्टर में पढ़ा है ना, लीनियर पोलिनोमियल आपने पढ़ा है। लीनियर पोलिनोमियल क्या होता था, लीनियर पोलिनोमियल होता था जिसका डिग्री 1 है। जैसे x प्लस 1, 2x माइनस 3, 4x, 3x प्लस 7, ये सब का डिग्री 1 है, ये सब लीनियर पोलिनोमियल होता था। तो इसको आप देख सकते, ये एक्सप्रेशन में है, ये किस में है, एक्सप्रेशन में। अगर इसको इक्वेशन में बदल देंगे तो लीनियर पोलिनोमियल के जगह पर लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ कि लीनियर पोलिनोमियल कहने का मतलब है कि इसका डिग्री 1 है और एक्सप्रेशन में है। ये सब अभी क्या है, एक्सप्रेशन में, जिसको बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल। लेकिन इसी एक्सप्रेशन को अगर इक्वेशन में बदल देंगे, जैसे x प्लस 1 है, अगर बराबर में डाल देंगे 0, अगर 2x माइनस 3 है, बराबर में डाल देंगे 7, 3x प्लस 7 है, बराबर में डाल देंगे -2। समझ रहे हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो -2 है, तो 3x प्लस 7 बराबर -2, 2x माइनस 3 बराबर 7, x प्लस 1 बराबर 0। अगर इक्वलिटी का साइन आ गया तो इसको फिर बोल देंगे लीनियर इक्वेशन। इसको क्या बोल देंगे, लीनियर इक्वेशन। बात को समझ रहे हैं, मतलब अगर पोलिनोमियल में बोलना है तो एक्सप्रेशन में होगा डिग्री 1 का, डिग्री 1 अगर एक्सप्रेशन में है तो वो लीनियर पोलिनोमियल होगा। अगर डिग्री 1 अगर इक्वेशन में है तो लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। अगर यही डिग्री 2 वाला इक्वेशन में रहेगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। अगर डिग्री 3 वाला इक्वेशन में रहेगा तो क्वाड्रेटिक क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, मतलब पोलिनोमियल और इक्वेशन आपस में सेम ही है। बस पोलिनोमियल में है कि वो एक्सप्रेशन में रहता है, और इक्वेशन जो कि इक्वलिटी में आ जाता है। ठीक है, तो लीनियर पोलिनोमियल जो कि एक्सप्रेशन में है, और अगर इसको इक्वेशन में बना दिया तो लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, समझ गया लीनियर इक्वेशन क्या हो गया। अच्छा, लीनियर इक्वेशन समझ गया। अब देखिए कि लीनियर इक्वेशन एक वेरिएबल में भी हो सकता है, 2 वेरिएबल में भी हो सकता है, 3 वेरिएबल में हो सकता है, 4 वेरिएबल, कितना भी वेरिएबल में हो सकता है। तो वेरिएबल होता क्या, वेरिएबल होता है जो चेंज होता रहा है। मतलब आप ऐसा समझ सकते कि ABCD में का जितना अक्षर होता है ना, सबको वेरिएबल मान लिया जाता है। जैसे में ये सब देखिए, x प्लस 7, 2x माइनस 3 और 3x प्लस, ये सब सारा इक्वेशन है। तो देखिए कि इसमें सारा में एक ही वेरिएबल है, सब में एक ही है ना, तो इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। इसको क्या बोल देंगे, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, क्योंकि एक ही वेरिएबल है इसमें। अगर 2 वेरिएबल ला दिए, जैसे 3x प्लस 4y बराबर 0, जैसे बराबर इक्वलिटी का साइन तो है, डिग्री 1 भी है, मतलब ये तो लीनियर इक्वेशन है। लेकिन लीनियर इक्वेशन है, लेकिन 2 वेरिएबल में है, x भी है, y भी है, तो इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसको क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। बात को समझ रहे हैं, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इसको बोल देंगे, क्योंकि ये 2 वेरिएबल में है, x भी है और
वाई भी है, तो इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन तो है क्योंकि डिग्री 1 है, इक्वलिटी का साइन भी है तो लीनियर इक्वेशन है, लेकिन ये 2 वेरिएबल में है, जिसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अगर ऐसे हमको रहता है 2x + y - 3z = 5, ये भी लीनियर इक्वेशन है। देख रहे हैं आपका डिग्री 1 है सब में, तो ये भी लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल में है, x भी है, y भी है और z भी है, जिसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। इसको क्या बोल देंगे? लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल मतलब कितना भी वेरिएबल में हो सकता है, लेकिन मुझे पढ़ना है, हमें पढ़ना है केवल लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, तो आज हम ऐसा इक्वेशन के बारे में केवल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मतलब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के बारे में। अब देखिए लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, लेकिन हमारे चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आप देख रहे हैं, देखिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इतना तो समझ गए क्या हो गया। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है? मतलब हमेशा पेयर में रहेगा, हमेशा क्या में रहेगा? पेयर में। जैसे देखिए आप ये वाला तो 9th क्लास में भी सीखे होंगे। जैसे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ये आप 9th क्लास में सीखे होंगे कि 4x - y + 3 = 0, ये सब आप सीखे होंगे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल 9th क्लास में। ठीक है, इसको क्या करना होता था? ग्राफ खींचने के लिए सीखे हैं ना, जो स्ट्रेट लाइन आता था ग्राफ पर। लेकिन हम 10th क्लास में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की बात, पेयर मतलब हमेशा जोड़ा में रहेगा। मतलब जैसे एक ये हो गया और एक और ले लेते हैं, जैसे 3x + y + 2 = 0, ये जो है ना, ये दोनों आपस में पेयर में रहेंगे, तो इसी को बोल देते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल तो है, अब ये पेयर में आ गया, तो इसको बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो आप बात समझ गए होंगे कि चैप्टर कहना क्या चाहता है। तो चैप्टर में हमें यही पढ़ना है कि 2 वेरिएबल को लीनियर इक्वेशन पढ़ना है, और वो भी पेयर में पढ़ना है। ठीक है, मतलब पेयर में हमेशा जाएगा। ग्राफ भी खींचेंगे तो पेयर में खींचेंगे, स्ट्रेट लाइन मतलब पैरेलल होगा या फिर इंटरसेक्टिंग होगा, फिर कॉन्साइडेंट होगा, सब हम देखेंगे। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। समझ गए बात को? तो आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब आपको ग्राफ तो खींचने आता ही होगा, तो चलिए हम थोड़ा ग्राफ बता देते हैं, उसके बाद इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। हाँ, तो देखिए अब आपको हम कुछ ग्राफ खींचने के लिए आपको सिखाता हूँ। ऐसे आप ग्राफ खींचने के लिए सीखे होंगे 9th क्लास में, सीखे हैं ना, झूठ मत बोलिएगा, आप सीखे हैं 9th क्लास में, लेकिन मैं फिर भी आपको बताता हूँ अगर आप भूल गए हो तो। ठीक है, जैसे में देखिए हम कैसे ग्राफ के, जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है x + y = 10। अगर इसको हमको ग्राफ पर खींचना है तो कैसे खींचते थे? पहले हम x y का कुछ सोल्यूशन निकालते थे, दो या तीन, ज़्यादा 3 सोल्यूशन, कम से कम 2 सोल्यूशन में भी काम हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं इसको? देखिए इसको निकालते हैं, x को पहले y के टर्म में लिख लेते हैं, 10 - y ऐसे लिख लिया। अब यहाँ से y को बारी बारी से पुट करते हैं। जैसे अगर y को पुट किए 0 तो x कितना हो जाएगा? 10 - 0 अर्थात 10। ठीक है, अगर y को पुट किए 1 तो x कितना हो जाएगा? 10 - 1, 10 - y है ना, तो 10 - 1 अर्थात 9। अगर y को पुट किए 2 तो x कितना हो जाएगा? 10 - 2। मतलब इस तरह से आपको कुछ अच्छी तरह वैल्यू पुट करना है ताकि अच्छी तरह वैल्यू निकले। ठीक है, तो हमारा 3 सोल्यूशन आ गया है। क्या क्या? देखिए सबसे पहले x लिखते हैं, उसके बाद y लिखते हैं। मतलब एक आ गया 10 0, एक बार आ गया 9 1 और एक बार आ गया 8 2। समझ रहे हैं? ये 3 हमारा सोल्यूशन आ गया है एक्स वाई का। तो इसको हम ग्राफ पर प्लॉट करते हैं और तीनों बिंदु को मिला देते हैं, हमारा एक स्ट्रेट लाइन बन जाता है। देखिए हम जैसे एक ऐसे ही दिखाते हैं आपको। जैसे ये मान लेते हैं हम ग्राफ खींच दिए। ठीक है, तो इधर आप देखिए कि 8 9 10 जाना है एक्स में, मतलब एक्स में 10 तक आपको करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 तक ऐसे ही हम कर लिए। ठीक है, 10 है + 10। ठीक है, चलिए और ऊपर में देखिए, ऊपर में 2 ही तक जाना है, तो आप ज़्यादा नहीं भी करेंगे तो चलेगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हमको 10 और 0 पुट करना है। 10 और 0 मतलब ये तो यहीं रह जाएगा, 10 0 ये सब प्लॉट करना आता है ना। 10 और 0 देखिए 10 और 0, तो 0 तो इसी पर है, तो 0 यहीं पर आएगा। ठीक है, अब 9 और 1, 9 और 1 ये यहाँ आएगा ना, 9 और 1। ठीक है, और उसी तरह 8 और 2, 8 और 2 यहाँ कहीं पे आएगा। देखिए यहाँ पे 8 और 2। बस अब इसको आप मिला दीजिए, बस हो गया, आपका ग्राफ खींचा गया, आपका हो गया प्लॉट x + y = 10। इसको ऊपर लिख दीजिए, x + y = 10। मतलब ये जो लाइन है ये है x + y = 10 लाइन है। बस हो गया, काम खत्म। इस तरह से आप ग्राफ तो प्लॉट करने आपको आता है, 9th क्लास में सीखे होंगे। अब देखिए 9th क्लास में तो केवल एक लीनियर इक्वेशन, लेकिन
अब जो सीखने वाले हैं हम वो पेयर में सीखने वाले हैं, मतलब एक ग्राफ पर, एक ही ग्राफ के पेज पर दो दो स्ट्रेट लाइन खींचाएंगे। जैसे में देखिए, अगर हम दो इक्वेशन लेते हैं, हमको केवल पेयर में पढ़ना है तो पेयर में तो 2 आना चाहिए। जैसे हम एक ले लेते हैं हम x + y = 3 और एक ले लेते हैं x - y = 1, ठीक है। अब हमारे पास 2 इक्वेशन लाइन है, ठीक है, 2 लाइन है, ये दोनों को हमको प्लॉट करना है, एक ही बार प्लॉट करना है। तो इसको भी दोनों को प्लॉट करते हैं। जैसे अगर फर्स्ट को प्लॉट करेंगे तो इसको देखिए हम ऐसे ही कुछ लेते हैं, तो एक आएगा मेरा, आप सोल्यूशन तो निकाल लेंगे खुद, तो एक आएगा 2 1 आएगा, एक आएगा, जैसे ऐसे भी देखें 2 1 3 हो जाएगा, 0 3 भी 3 होगा तो 0 3 भी ले सकते हैं, या तो 3 और 0 भी ले सकते हैं, ठीक है। ये सब आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसको सोल्यूशन निकालेगा तो कितना आ जाएगा, देखिए मतलब ओरली देखिए, तो x में से y घटाएंगे तो 1 आएगा, मतलब कि यहाँ पे 2 और 1 भी हो सकता है, ठीक है। पहले x और फिर y लिखा था है, फिर 3 और 2 भी हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, 5 और 4 भी हो सकता है। इस तरह से आप खुद ओरली निकाल सकते हैं, नहीं तो आप सोल्यूशन भी करके निकाल सकते हैं। अब इसको हमको प्लॉट कर, दोनों को एक ही बार प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले इसको प्लॉट करते हैं। तो इसको प्लॉट करने के लिए तीनों बिंदु को पहले लाना पड़ेगा, 2 1 0 3 और 3 0। तो देखिए इधर कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 तक कर लेते हैं, इधर भी कर लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्या क्या होता है। पहले 2 1, तो 2 1 यहाँ पे आएगा, फिर है 0 3 मतलब 0 और 3 मतलब यहाँ पे आएगा, ठीक है। और फिर है 3 0 3 और 0 मतलब यहाँ पे आएगा, मतलब इसको आप मिला दीजिए, आपको इस तरह से हो गया ना। और उसी तरह दूसरा को प्लॉट करना है, तो x माइनस, तो ये तीनों को प्लॉट करते हैं। तो 2 1, तो 2 और 1 यहीं पे आएगा, फिर 3 और 2 3 2 है ना, 3 और 2 मतलब यहाँ पे आएगा, ठीक है। फिर 5 और 4 मतलब यहाँ पे आएगा। बस इसको प्लॉट कर दीजिए। तो इस तरह से देखिए बढ़िया से प्लॉट कर दीजिएगा। तो इस तरह से आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का ग्राफ खींचा जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो आज तक वीडियो में यहीं तक छोड़ते हैं, उसके बाद अगली वीडियो में ज़रूर आइएगा, क्योंकि उसमें हम बताने वाले हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।